जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वेजाइना कहाँ होता है और हाइमन क्या होता है और हाइमन कैसे टूट जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेजाइना कहाँ होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, मलाशय और मूत्राशय के बीच में क्या होता है तो वेजाइना होता है। अब कहाँ होता है समझिए। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं तो मूत्र मार्ग बोलते हैं। मूत्र मार्ग के नीचे क्या होता है तो वेजाइना होता है। देखिए योनि द्वार मूत्र मार्ग के नीचे होता है। देखिए वेजाइना को हम हिंदी में बोलते हैं योनि। तो योनि कहाँ होता है तो मूत्र मार्ग और मलाशय के बीच में क्या होता है तो वेजाइना यानी योनि होता है। समझ में आ गया। अब देखिए है क्या है बाबू, है बड़ी आंत का चित्र। बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, नीचे वाले हिस्से में क्या बोलते हैं तो मलाशय बोलते हैं। इसके नीचे क्या होता है तो गुदा होता है। क्या होता है गुदा होता है। देखिए इसी मलाशय को हम बढ़ाने का बना है, इसे हम क्या बोलते हैं तो मलाशय बोलते हैं। तो देखिए ई मानव में और स्तनधारी में है जो मलाशय होता है ना, ये 12 सेमी का क्या होता है सीधे खड़ा होता है और हमारे शरीर में काम क्या करता है तो कूड़ादान का काम करता है। जैसे आप रोड पे जाइएगा ना तो कूड़ादान लगा होता है, उस पर लिखा होता है स्वच्छ भारत अभियान। आदमी क्या करता है जौन खाना पीना बचल लगा उसी में डाल देगा, कूड़ा कचरा उसी में डाल देगा, फिर गाड़ी आएगा ले जाके कहीं उसको ढकेल देता है। उसी तरह से जो मलाशय होता है ना, ये हमारे शरीर में कूड़ादान का काम करता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं ना कहाँ आता है ये मलाशय में आता है। इसके बाद गुदा के रास्ते से ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर चला जाता है। तो देखिए मलाशय और मूत्र मार्ग के बीच में क्या होता है तो वेजाइना होता है। समझ में क्या, इसे हम क्या बोलते हैं बाबू तो मूत्र मार्ग और मलाशय के बीच में क्या होता है तो वेजाइना होता है। समझ में गया कि वेजाइना कहाँ होता है। अब हम ही समझते हैं कि हाइमन क्या होता है और हाइमन कैसे टूट जाता है। तो ध्यान समझिए। देखो वेजाइना के अंदर ना एक पतला सा क्या होता है झिल्ली होता है। क्या होता है झिल्ली होता है और उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं तो हाइमन बोलते हैं। और ये से टूट जाता ना तो बोला जाता है कि लड़की का नट टूट गया। अब ऐसा कहाँ होता है कि भैया कि जब टूटेगा तभी बोला जाएगा कि लड़की का नट टूट जाता है। तो देखिए आज से ईसा मसीह के जन्म से 2-2,500 साल पहले ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। देखिए 4-6 ईसा पूर्व में क्या हुआ था तो ईसा मसीह का जन्म होता है। इनके जन्म से 2-2,500 साल पहले से ये परंपरा चल रहा है हमारे भारत में कि देखो जब लड़की और लड़का सेक्स करेंगे, संबंध बनाएंगे ना, तब भी ससुरा झिल्लिया टूटेगा। अब जैसे टूटेगा तो बोला जाएगा कि नट टूट गया। लेकिन ये बात देखिए 100% में से ना 100% क्या है गलत है। अब गलत कैसे है तो समझिए। देखिए वो पहले क्या होता था तो बाल विवाह होता था। क्या होता था बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब समझते हैं क्या होता है तो देखिए बाल विवाह में ये होता है कि लड़की 8 साल का रहेगी, 10 साल का रहेगी, 12 साल का रहेगी, 6 साल का रहेगी ना, तब वो सब क्या कर देते थे तो शादी करवा देते थे। अब आप बताइए जौन लड़की 8 साल का है, 10 साल का है, इसका घूमने का टाइम है, उस समय लड़की ना एकदम पोटा पोछेगी और उसी समय लोग क्या करते थे तो शादी करवा देते। अब आप बताइए इतना कम उम्र में जब लड़की का शादी हो जाता ना, वो बेचारी कुछ नहीं समझ पाती है कि हमें क्या करना है। लेकिन जब वो शारीरिक संबंध बनाएंगे ना तो ये झिल्ली क्या होता है रहता है और टूट जाता है। अब जैसे टूट जाता है तो बोला जाता है कि लड़की का नट टूट गया। तो कब ऐसा बोला जाता था देखिए जब बाल विवाह होता था तब। लेकिन कुछ क्रांतिकारी सब आए जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। उन्होंने क्या किया अंग्रेजों के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो भैया जौन बाल विवाह ना ये बहुत गलत चीज़ है ससुरा, इसको थोड़ा हटा दीजिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया बाल विवाह के दर को क्या किया बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया तो 14 साल। कहा कि देखो अब 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में, 6 साल में शादी नहीं होगा, अब कितना समय में होगा तो 14 साल में। लेकिन इहो दिक्कत था। दिक्कत क्या था अब 14 साल की जो लड़की रहेगी ये बड़ी छोटा रहेगी, वो भी कुछ नहीं समझ सकती है। तो फिर भी कुछ बढ़ गया। तो ऐसे परंपरा चल रहा था कि 14 साल में भी जब लड़की शादी करती थी तो उसका जो हाइमन होता है वो टूटा नहीं होता है, और जब नहीं टूटा होता है तो शारीरिक संबंध बनाती थी तब टूट जाता था। तो बोलते थे कि लड़की का हाइमन टूट गया नहीं नट टूट गया। तो देखिए जो वेजाइना होता है इसमें क्या होता है एक पतला सा झिल्ली होता है। क्या होता है झिल्ली होता है। अब इसी वजह से लोग आज तक ये परंपरा चला रहे हैं कि जब शादी होगा तभी नथ टूटेगा। लेकिन ये बात क्या है सब के सब गलत है। गलत क्या है देखिए इस समय क्या हो गया भैया, देखिए उसी दर को बढ़ा के 18 से 21 साल कर देगा। यानी जब लड़की 18 साल का हो जाएगी, 21 साल का हो जाएगी तब शादी करेगी। लेकिन इस अवस्था में ना लड़की का नथ अपने आप टूट जाता है।
कैसे टूट जाता है? देखिए भैया, घर का कुछ जिम्मेदारी होता है। अब मान लीजिए लड़की कपड़ा खींचेगी और दूल्हा लाए ले जाएगी चढ़ाने के लिए, एकदम क्या करेगी, हाथे में लेके जाएगी, तो उसके वजह से उसके शरीर पे प्रेशर पड़ता है। चाहे कहीं स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए तो साइकिल चलाती है, उसका भी प्रेशर पड़ता है। चाहे जिम करती है, एक्सरसाइज करती है, व्यायाम करती है, तो उसके वजह से ना इसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे प्रभाव पड़ता है ना तो ये झिल्ली क्या होता है, ऑटोमेटिक टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो क्या होता है, ब्लड आता है। तो जब लड़की का शादी हो जाएगा ना तो जिससे शादी होगा वो ससुरा कहेगा कि पहले से क्या भैया टूट के लिया, नहीं लगता है किसी के रिलेशनशिप में रहिए। लेकिन ये बात एकदम गलत है। आज के लोग भैया पढ़े लिखे हैं, वो भी समझते हैं कि लड़की है तो पढ़ने के लिए जाती होगी, एक्सरसाइज करती होगी, व्यायाम करती होगी, तो उसके वजह से क्या होता है, झिल्ली टूट जाता है। लेकिन पहले क्या था, तो बाल विवाह था, कम उम्र में शादी हो जाता था, और इस उम्र में जो लड़की थी कुछ समझ ही नहीं पाती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जब सेक्स किया जाता था तो जैसे झिल्ली फट जाता था तो बोलते थे सब कि नट टूट गया। लेकिन अब वह नट किसी भी तरह से टूट जा रहा है भैया, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे प्रभाव पड़ रहा है तो ये टूट जा रहा है। लेकिन आज कल के लोग होशियार हो गए हैं, वो सब लोग समझते हैं। लेकिन पहले का परंपरा यही चला था। लेकिन अभी परंपरा आप लोग बदल दीजिए। कहाँ बदलिए? क्योंकि आप किसी के दामन में दाग नहीं लगा सकते। हर लड़की भैया पढ़ रही है, एक्सरसाइज के लिए व्यायाम करिए, तो उसके वजह से क्या होता है, उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है और झिल्ली टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के रिलेशनशिप में रही है तभी ऐसा होता है। समझ में क्या? तो इस तरह से क्या होता है, जो हाइमन होता है वो क्या होता है, एक झिल्ली होता है और किसी भी वजह से टूट जाता है। पहले का परंपरा आज के परंपरा में बहुत ज़्यादा अंतर है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेजाइना कहाँ होता है और झिल्ली कहाँ होता है। तो वेजाइना के नीचे क्या होता है, एक पतला सा झिल्ली होता है, और जैसे टूट जाता है तो क्या होता है, बोला जाता है कि नट टूट गया और ये किसी भी तरह से टूट जाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।